मुंबई वाले का कोकोनट वाटर कटिंग मशीन। मुंबई में राजेंद्र नाम का व्यक्ति नारियल पानी बेचता था। विजय और शिवा नाम के दो व्यक्ति उसके पास काम करते थे। उस रास्ते से जो भी गुजरता वो नारियल पानी खरीद कर पीकर जाता था। एक दिन शिवा और विजय राजेंद्र के पास आए। शिवा राजेंद्र से, भाई साहब, हमारी मेहनत से आप खूब पैसे कमाते हैं, हमें भी इस कमाई में हिस्सा चाहिए, वरना हम आपके पास काम करना छोड़ देंगे। तब राजेंद्र, अरे शिवा सुनो, धंधा हो या ना हो, हर रोज मैं तुम दोनों को पैसे देता हूँ। और वैसे भी जो रुपए कमाते हैं वो सब मुनाफा नहीं है, उसमें बहुत सारे खर्चे भी तो हैं। म्युनिसिपैलिटी को टैक्स भरना पड़ता है, कूड़ा ले जाने वालों को पैसे देने होते हैं और गुंडों को हफ्ता देना होता है। इसके अलावा जो मैंने उधार लिया उसका ब्याज भी तो देना होता है, सोच लो। लेकिन शिवा और विजय ने राजेंद्र की बात नहीं मानी और उन्होंने उसके पास काम करना छोड़ दिया। अकेला राजेंद्र नारियल पानी का छिलका निकाल नहीं पा रहा था। तब उसने सोचा और एक कोकोनट वाटर कटिंग मशीन खरीद कर ले आया। उस दिन से उसने चाकू से काटना छोड़ दिया और कोकोनट वाटर कटिंग मशीन से नारियल काटकर लोगों को नारियल पानी और मलाई पैक करके देने लगा। यूं थोड़ा टाइम लगने पर भी लोग वहां इंतजार करके नारियल पानी लेकर जाने लगे। बाद में जो नारियल का छिलका बच जाता उसे वो ट्रक में भरकर कोकोनट पिट के लिए भेज देता था। यूं राजेंद्र खूब पैसे कमाने लगा। ये सब देखकर एक दिन शिवा विजय से, यार मैंने सोचा उसे डराएंगे तो हमारे पैर पड़ेगा, और ये तो और पैसे कमा रहा है यार। तब विजय, अरे मूर्ख तो हम हैं जो अच्छे खासे नौकरी को छोड़कर आए हैं। तब तेरी वजह से तेरी बात सुनकर ये हाल हो गया। तब शिवा, क्या कह रहा है यार, मुझे पागल कहता है, मूर्ख कहता है? अरे असली मूर्ख तो तू है, सबसे बड़ा मूर्ख। अगर गरीबी का कोई देवता है तो तू उसका बेटा है, एकदम निकम्मा, नाकारा, नालायक। कभी अपनी सूरत देखी आईने में है तू और तेरा ये चपटा मुंह? यूं कहा तो दोनों एक दूसरे को मारने लगे। ये देखकर राजेंद्र के पास जो लोग आए थे सब ताली बजाने लगे। तब राजेंद्र उन दोनों के पास गया और लड़ने से उन दोनों को रोका। तब राजेंद्र उन दोनों से, सुनो, मैं तुम दोनों से नाराज नहीं हूँ और ना ही मुझे लालच है कि सारे पैसे मैं ही कमाऊं। तुम दोनों मेरे भाई जैसे हो। तुम दोनों एक काम करो, 1 महीने के लिए तुम दोनों ये दुकान चलाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि इसमें कितना नफा है कितना नुकसान। यूं अगले दिन से विजय और शिवा वो दुकान चलाने लगे। नारियल पानी के लिए, कूड़ा उठाने के लिए, म्युनिसिपैलिटी वालों के लिए सब पैसे वो अपने हाथों से देने लगे। यूं 1 महीने बाद उन्हें समझ में आया कि पैसे कितने कमाते हैं और कितने बचते हैं। तब उन्होंने राजेंद्र से माफी मांगी। तब से दोनों ईमानदारी से दुकान में काम करने लगे। 6 पैक एब्स स्ट्रॉन्गेस्ट शेफ कुकिंग 20 kg गोट मटन। कोलकाता के गांव में भीम कहकर एक पहलवान रहता था। उसका 6 पैक्स के लिए और उसका एब्स के लिए अगल बगल गांव में बहुत फैंस थे। लेकिन भीम को तो बहुत दिन से एक बड़ा शेफ बनना है कहकर एक ख्वाहिश था। एक दिन वो शहर जाकर नारंग कहकर एक आदमी का होटल में शेफ जैसा भर्ती हुआ। ऐसा कुछ ही दिनों में भीम पकाने वाला 20 kg गोट मटन बिरयानी बहुत मशहूर बन गया। उसे खाने के लिए लोग बहुत दूर से आते थे। ऐसे कुछ दिनों के बाद नारंग और उनका भतीजा किरण होटल में आए। तब भीम को बुलाकर नारंग, भीम, मैं कुछ काम के लिए थोड़े दिन गांव जा रहा हूँ, तुम तो इस गांव में नया हो ना, मेरा भतीजा किरण को इधर काम पर रख रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो उसे पूछो, वो देख लेगा, कहा। तब भीम, ठीक है भैया, कहा। ऐसे कुछ ही दिनों में भीम और किरण अच्छे दोस्त बन गए थे।
एक रात को किरण होटल बंद करने के समय पर एक आदमी आकर किरण के पास पैसे लेकर किरण के सर पे एक मार के चला जाना भीम ने गौर किया। ऐसे 2-3 दिन देखने के बाद किरण से भीम, ब्रदर कौन है वो आदमी, हर रोज आकर पैसे लेकर जा रहा है और तुम्हारे सर पर मार रहा है, कुछ उधार लिया है क्या तुमने, पूछा। तब किरण, नहीं ब्रदर, वो गब्बर कहकर लोकल गुंडे का खास आदमी है, हमें मिलने वाले पैसों में हर रोज उसे 20% देना है, नहीं तो हमारा काम खत्म, और सर पर मारने का उसका बुरा आदत है, उसका साइकोइज्म है, क्या कर सकते हैं, उसे सहना पड़ रहा है। इतने दिन मेरा मामा जी उनके पास जाकर पैसे देता था, अब वो नहीं है ना, इसलिए वो खुद आकर इधर लेके जा रहा है और ऐसा कर रहा है, कहा। तब भीम, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया है ब्रदर, लोकल गुंडा कह रहे हो, वो जरूर बड़ा गुंडा होगा ब्रदर, एक बार गब्बर के घर जाएंगे, मुझे उसे देखने का मन कर रहा है ब्रदर, कहा। तब किरण, ए भीम, तुम पगले गए हो क्या, गब्बर को देखोगे, ऊपर से वो एक नंबर का मेंटल है, अगर उसे इतना देखने का मन है तो 2 दिन में उसे पैसे देना बंद कर देता हूँ, तब वो खुद आएगा, अगर उसे देखना है तो बताओ, पैसे देना बंद कर देता हूँ, कहा। तब भीम, ठीक है, कहा। ऐसे किरण गब्बर का आदमी को पैसे देना बंद कर दिया था। 2 दिन के बाद गब्बर नारंग के होटल में आया। तब किरण से गब्बर, क्यों रे किरण, आंखें सर पर चढ़ गए हैं क्या, पैसे पूछने से भी नहीं दे रहे हो कह रहा है मेरा आदमी, कहा। तब भीम गब्बर के पास आकर, भैया भैया भैया, मैं तुम्हारा बड़ा फैन हूँ भैया, मुझे तुम्हें देखने का मन किया था भैया, इसलिए किरण को तुम्हें 2 दिन पैसे नहीं देने के लिए मैंने ही कहा था, सॉरी भैया प्लीज भैया, प्लीज भैया, भैया मैं तो बिरयानी एकदम बढ़िया बनाता हूँ भैया, 2 दिन आकर अच्छे से खाकर जाओ भैया, कहा। तब गब्बर ठीक है, कहा। बाद में भीम गब्बर को मटन बिरयानी खिलाया। गब्बर ने उसे बड़े मजे से खाया। बाद में गब्बर और उनके अनुगामी किरण के पास पैसे लेकर उसे सर पे मारकर एक के बाद एक उधर से चले गए। ऐसे 2 दिन आकर बिरयानी खाया। तीसरा दिन आकर गब्बर भीम से, अरे ओ भीम, आज बिरयानी केवल मेरे लिए ही नहीं, मेरे सारे आदमियों को भी लेकर आओ, फुल एंजॉय करेंगे, मटन को मजे से खाएंगे, कहा। तब भीम, सॉरी भैया, 2 दिन का है तो खर्चा मेरा था, लेकिन आज का बिल तो तुम्हें ही भरना है भैया, मेरे पास पैसे कम है, कहा। तब गब्बर, क्यों रे, मुझसे ही पैसे पूछते हो, इतना कॉमेडी आइटम जैसा दिख रहा हो क्या तुम्हें, कहा। तब भीम, देखो भैया, कैसे भी हमारे मेहनत का कमाई में रात में आकर 20% भीख मांग कर तो जा रहे हो ना, फिर भी मुफ्त में कौन देता है, 2 दिन के लिए मैंने तो तुम्हें भीख दिया था, वो बस है ना, कहा। तब गब्बर को गुस्सा आकर उसका आदमियों के साथ भीम पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। तब भीम को भी और गुस्सा आकर गब्बर और उनका अनुगामियों को हवा में उड़ा उड़ा कर मारने लगा। ये देखकर उधर के लोग तालियां बजाए। ऐसे भीम मार रहा था। तब गब्बर, अरे भीम भाई, तुम तो मेरा फैन कहा था ना, फिर क्यों ऐसे मार रहे हो मुझे, कहा। तब भीम, क्यों बे, तुम बड़ा हीरो समझ रखे हो क्या मैं तुम्हारा फैन होने के लिए, या फिर तुमने कुछ देश का सेवा किया है क्या, किरण मेरा दोस्त है, तुम्हारा आदमी हर रोज आकर उसके सर पर मारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए तुम्हें बुलवाकर ये बात कहने के लिए सोचा, लेकिन तुम तो सबसे बड़ा कमीना हो कहकर समझ में आया, इसलिए 2 दिन तुम्हें घोर किया, आज तुम्हारा पिटाई किया, देखो आगे से इस गांव में किसी के पास पैसे वसूली कर रहा है कहकर मुझे पता चला तो उधर ही आकर सबका चमड़ी उतार दूंगा, समझ में आया, चल फुट इधर से, कहा। तब गब्बर और उसका आदमी उधर से भाग गए और कभी भी वे लोग उस इलाके में नहीं आए।